हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सब्यासाची ब्लाउज़ की कटिंग का पूरा ट्यूटोरियल। तो मैं किसी के रिक्वायरमेंट पे मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, जिसका साइज़ मुझे दिया गया है 34 चेस्ट और 34 के अकॉर्डिंग हमारी कमर गाइस होगी 26, लेंथ हमारी 15 हो जाएगी और बाजू में स्टैंडर्ड 11.5 इंच लंबी बता रहा हूँ और 10 इंच मोहरी। आर्मोल 34 के हिसाब से 15.5 आ जाएगा। और जो हमारा गले का डीप होगा गैस, आगे से मैं 8 इंच कर रहा हूँ और पीछे से मैं 10.5 कर रहा हूँ। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मेरा जो डॉट पॉइंट है गैस वो 9.5 इंच है। तो डॉट पॉइंट में 9.5 इंच बनाने वाला हूँ। इस साइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा कटिंग करके दिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो गैस, सबसे पहले हमारे पास ये पैटर्न पेपर है। इस पैटर्न पेपर पे मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले छोटा कर ले रहा हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग। अब गैस, मैंने टुकड़े छोटे कर लिए हैं, इसी में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं बाकी अभी साइड कर दे रहा हूँ। इस पैटर्न पेपर पे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। गैस, सबसे पहले मैं एक सीधा निशान लगा ले रहे हैं। आपके पास कपड़ा होगा तो आप इधर फोल्ड कर सकते हैं। मैं सीधा निशान लगा ले रहा हूँ, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। सबसे पहले मैं लेंथ का निशान लगा रहा हूँ, ये हमारी कमर का निशान लग रहा है। अब मैं यहाँ के हिसाब से लेंथ रखूँगा। तो लेंथ गैस जैसे कि हमारी 15 इंच है, तो मैं सबसे पहले बैक लेयर कटिंग करूँगा, बैक पल्ला। तो बैक पल्ले की लेंथ 1 इंच छोटी होती है, तो मैंने आगे की 15 है तो मैंने पीछे की 14 कर दी है। ये हो गया। और हमारा ये 1 सेंटीमीटर का मार्जिन होता है, मैंने मार्जिन दे दिया है। लेंथ साइज़ के अकॉर्डिंग गैस हमारा आर्मोल 6.5 इंच होगा। चेस्ट जैसे कि हमारा 34 इंच है, तो मैं 34 पे ही निशान लगा लूँगा। अब मैं सारे निशान सीधे कर ले रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, मैं गले का डीपनेस रख लेना है। तो गले का ब्रॉड में 3.25 इंच ले रहा हूँ और डीपनेस जैसे कि मैंने 10.5 इंच लिए, तो मैं 10.5 पे निशान लगा रहा हूँ और इसको मैं सीधा निशान लगा लूँगा। उसके बाद हमें कंधा रखना है। कंधा जैसे गैस आप ज़्यादा डीप है तो आप ये सीधा रखेंगे, अगर कम डीप होता तो आप ऐसे रखते। तो हमारा गला ज़्यादा डीप है तो मैं साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ और ये निशान लगा दे रहा हूँ। साइज़ के अकॉर्डिंग आर्मोल थोड़ा बड़ा लग रहा है तो गहराई थोड़ी कम कर दूंगा। ये मैंने हल्की सी कम कर दी है। अब मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा आर्मोल। आर्मोल जैसे कि हमारा 15.5 है, तो 15.5 ये जो हमारी सिलाई आएगी हम वहाँ से नापेंगे। ये जैसे कि आप देखें 16.5 आ रहा है, तो मुझे हल्का 1/2 इंच और छोटा करना है, तो मुझसे हल्का सा और छोटा कर दूंगा। उसके बाद हमें डॉट के निशान लगाने हैं। डॉट पॉइंट हमारा 9.5 है, तो पीछे में मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगा। कमर हमारी 26 है, तो 26 का चौथा हिस्सा 6.5। हमारे पास 2 इंच का डॉट का मार्जिन है, तो मैं 1 इंच कवर करूंगा डॉट में। ये मैंने डॉट माइनस कर दिए। अब यहाँ के बाद आप 1 सेंटीमीटर साइड छोटी कर दें, तो वो हमारी जो साइड छोटी होगी वो डॉट से साइड में होगी छोटी। ये इसके बाद हमें कटिंग कर लेना है। साइड में आप 1.5 इंच का मार्जिन दें, या ज़्यादा देना है तो 2.25 इंच का मार्जिन दे दें, उससे ज़्यादा ना दें। बाकी हमारा सारा इसी पे कट जाएगा। और नीचे में मैं अभी 1/2 इंच पे कटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, अब मेरा मेन बैक पल्ला कटिंग हो चुका है। जैसे आप सारे ब्लाउज काटते हैं अपने बैक पल्ला वैसे ही कटिंग करना है। अब मैं इसी की सेम कॉपी करूंगा एक और। गैस, हमारे सारे निशान लग गए, मैं इसे कॉपी करके कटिंग कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने सेम कॉपी कर लिया है, आप देख रहे हैं ये हमारा मेन पल्ला था बैक का। अब इसका डुप्लीकेट मैंने ये किया है, जो कि मैंने फ्रंट के लिए कॉपी किया है सेम। और मैं इसी की मदद से पूरा पैटर्न तैयार करूंगा, पूरा जो भी कटिंग होगा हमारा मार्किंग।
तो मैं सारी चीज़ें इसी से कॉपी करूँगा। तो मेरा अब इसका काम ख़त्म हो गया है। अब मैं इस पे काम जो भी डिटेलिंग है इसमें काम कर लूँगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने साइज़ बनाना है, तो साइज़ में बना ले रहा हूँ। साइज़ हमारी साइड ये हो गई। गले का डीप हमें 8 इंच देना है, तो गले का डीप मैं 8 इंच दे रहा हूँ। ये हो गया। अब मैं गले का डीपनेस और ब्रॉडनेस बना ले रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है कि इसका हाला हमें छाट लेना है, तो हाला भी मैं सेट कर ले रहा हूँ। मैं इसे कट कर दे रहा हूँ हाला को। अब जैसे कि हमारे पास ये फ्रंट पल्ला पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसमें बेल्ट करना है, चोली कट करना है या सब्यासाची कट करना है, वो जो भी करना है हम इस पर कटिंग करेंगे। देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हमें सब्यासाची स्टाइल कटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये डॉट पॉइंट का निशान लगा रहे हैं। तो डॉट पॉइंट हमारा 9.5 है, तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया है। साइज़ के अकॉर्डिंग मैं ये डॉट पॉइंट का ब्रॉड 7.25 इंच लूँगा, तो मैंने 7.25 इंच पे ब्रॉडनेस का निशान लगा लिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक सीधा निशान लगाना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हमारा नॉर्मल डॉट वाला ब्लाउज होता तो हम एक यहाँ पे डॉट देते, तो जिसकी डॉट का जो सिलाई आता वो यहाँ तक आता। तो मैं डॉट का निशान लगा ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आप इसमें पैड लगाओगे तो 34 इंच में पैड अराउंड हमारा 5.5 इंच का आएगा। 5.5 इंच का मतलब हमारा 2.25 इंच ऊपर जाएगा, 2.25 इंच नीचे जाएगा। तो मैं 2.25 इंच नीचे एक निशान लगा लूँगा। ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें साइड से 1.5 इंच हमें इधर अंदर साइड आना है। अब साइज़ ज़्यादा छोटा है तो मैं 1.25 इंच आ जाऊँगा। इसकी हमें शेप गोलाई में देनी है। और यहाँ पे जैसे कि आपका डॉट की सिलाई लग रही है, उससे आपने एक पैर छोड़ना है। उसके बाद आपको ये एक पैर नीचे से यहाँ मिलाना है और इस वाले निशान को यहाँ मिलाना है। तो मैं इसको मिला ले रहा हूँ। सबसे पहले आप ये सीधा निशान लगा लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा सीधा चलना है, फिर धीरे धीरे जाके आपने शेप दे देनी है। इसके बाद क्या करना है, हमें इस वाले निशान को हल्का सा आपको ऐसे ऊपर उठा लेना है। ये इसमें भी 2-3 कट्स होते हैं, मैं अभी इस वाले कट को बता रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरा वाला भी आपको कट करके दिखा दूंगा। अभी ये यहाँ तक हमारा कटिंग हो गया, मार्किंग हो गई है। अब मैं इसे कट कर ले रहा हूँ पहले। ये हमारी बेल्ट हो गई है और यहाँ पे हमारा गला बन जाएगा। तो मैं जो भी है, मैं अभी फ़िलहाल गोल गले की शेप दिए दे रहा हूँ। और इस वाले पैटर्न को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कटिंग करनी, यहाँ से कटिंग करनी है, क्योंकि अगर मैं डॉट डालता तो मेरी सिलाई ये वाली होती और यहाँ तक जाने के बाद मैं हल्का सा इसे ऊपर उठा दूँगा। ये हमारा यहाँ तक कट हो गया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें जो ये डॉट का निशान है, हमें डॉट ख़त्म करनी है। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा कटिंग हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पैटर्न तैयार हुए हैं, अभी हमें फाइनल पीस कटिंग करना है। तो फाइनल पीस जो कटिंग करना है, हमें कमर एडजस्ट करनी है और इसका डुप्लीकेट कटिंग करना है। तो मैं इन दोनों को फ्रेश कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों कमर हमारी 26 इंच थी, तो 26 का मतलब 6.5 चौथा हिस्सा। अभी हमारे पास ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो हमारा जो डॉट पॉइंट था, मान लीजिए ये हमारी बेल्ट है, हमारा डॉट पॉइंट ये है, ये देखिए। तो मैं इसी के सामने एक निशान लगा लूँगा। अब हमें क्या करना है कि सीधा निशान लगाना है इस पर। हमारा 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 इंच माइनस कर दूंगा इसमें से। इसे हमें ऐसे मोड़ लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कमर का साइज़ घट गया है। मैं आपको कमर चेक करके दिखा रहा हूँ। कमर हमारी 6.5 इंच हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमारी यहाँ से कमर तो घट गई है, लेकिन हमें क्या करना है,
इसको थोड़ा सा ऐसे खोलना है, ब्रॉड कर देना है। तो आपका जो भी साइज़ है, आप साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे ब्रॉड कर दें। ये देखिए मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग हल्का हल्का इसे ब्रॉड कर दिया है। अब मैं इसका डुप्लीकेट कटिंग कर लूँगा। ऐसे करके मैं इसका सारा मार्किंग उठा ले रहा हूँ पहले तो। तो गैस मैंने सारे निशान उठा लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, ये पहले तो मैं फिटिंग का निशान लगा ले रहा हूँ। अब ये मेरा मार्जिन हो गया है और ये हमारा लेंथ का निशान है। लेंथ के जैसे कि आपने देखा था मैंने 1 इंच छोटी रखी थी, तो मैं ½ इंच यहाँ से बढ़ा लूँगा। तो ½ इंच बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये ½ इंच ऐसे बढ़ाना है। ये देखिए मैंने ½ इंच अराउंड यहाँ पे बढ़ा लिया है। और हल्का सा जो यहाँ पे स्मूथनेस नहीं आ रही, इसे हम हल्का सा स्मूथ कर देंगे, ये ऐसे। अब हम इसको सेम कटिंग कर लेंगे इसी मार्जिन पे। और जब हम मेन कपड़े में कटिंग करेंगे तो हम मार्जिन ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा। अभी हम फिक्स कटिंग कर दे रहे हैं, जिसमें से फिक्स कटिंग में से जिसमें से हमारी लेंथ में ½ इंच मार्जिन है, तो आप लेके चलें ½ इंच। मैं आपको ये भी निशान लगा के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा ½ इंच मार्जिन हो गया आगे, तो मैं इसे कटिंग कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने कटिंग कर लिया है, जहाँ पे मुझे हल्का फुल्का 19-20 लगा था मैंने उसे भी कवर कर लिया है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये वाला पैटर्न था, अब मैं इसे कटिंग कर लूँगा। मैं सबसे पहले इसको टोटली कॉपी कर लूँगा। टोटली कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 1 इंच उठाना है। और अब हमें क्या करना है, इस निशान को यहाँ मैच करना है और इस निशान को यहाँ मैच करना है। तो मैं एक शेप बना ले रहा हूँ। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जहाँ पे आपका डॉट पॉइंट है आपने 1 इंच वहीं पे उठाना है, आपने आगे पीछे नहीं करना है। तो मेरा ये मार्किंग हो गया है, मैं इसे कटिंग कर ले रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, ये हमारा मेन पल्ला था, जो कि ये देखिए आप, ये ऐसे जुड़ जाएगा आपस में। ये देखिए ये इसी में जुड़ जाएगा। और उसके साथ साथ ये हमारा बेल्ट का हो गया। तो अगर मैं आपको पैटर्न इकट्ठा करके दिखाऊं तो हमारा पैटर्न गैस हमारा कुछ ऐसा तैयार होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा पूरा पीस कटिंग हो चुका है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। बैक का हमने गला नहीं कट किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वाला सीन इसमें दिखा है तो आप प्लीज़ वीडियो को कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, गुड नाइट।